बीजेपी के उद्भव में मैं 2014 में आपको ले जाती हूँ। ओबीसी और दलित दो बड़े फैक्टर्स थे। 84 रिजर्व्ड सीटें एससी के लिए और 47 रिजर्व सीटें एसटी के लिए। वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस ने दिखाया कि बीजेपी के साथ दलित भी हैं और बीजेपी के साथ ओबीसी भी है। इस वाले लोकसभा चुनाव में मैं हरियाणा को सैंपल पेपर अगर मान लूं तो जाट गया तकरीबन 68%, जाट गए तकरीबन 64%, दलित गए तकरीबन 68% और ओबीसी गए तकरीबन 51%। ये सैंपल पेपर एक कैसा सैंपल पेपर है कि ओबीसी और दलित बीजेपी से अगर छिटकेगा तो हरियाणा में भी रिफ्लेक्ट होगा और महाराष्ट्र में भी दिखेगा और वहीं फिर झारखंड में भी दिखेगा। ये ओबीसी प्लस दलित का खेल है क्या? अभी से हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दलित पॉलिटिक्स का तो फिर भी एक दूसरे से संबंध थोड़ा सा रहता है। ओबीसी पॉलिटिक्स हर राज्य की इतनी अलग अलग है कि उसके बारे में जल्दी से निष्कर्ष निकालना कठिन है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी की खासतौर पे 2019 की जो विजय थी हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उस सब में जाट समाज का बहुत बड़ा योगदान था और वो जाट समाज तो बिल्कुल पलट चुका है। अब तो गुस्से से भरा हुआ है, कोई संदेह नहीं। और बीजेपी का जो परसों तक दावा था कि चलिए जाट तो एक तरफ छोड़ दीजिए, 35 से कम हरियाणा में कर लेंगे और दलित हमारे साथ आ जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ये जो 35 से 1 की थ्योरी ख़त्म होती है, ये उस अहंकार को चुनौती देती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मैं संजीव भाई की बात सुन रहा था, उनकी बात में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा और एक संशोधन करना चाहूँगा। जो उन्होंने महाराष्ट्र का महत्व बताया, उसमें मैं जोड़ दूँ कि महाराष्ट्र में मुंबई भी है और अगर महाराष्ट्र भी हारती है बीजेपी तो समझिए बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई तीनों कांग्रेस के हाथ में रहेंगे, कांग्रेस या विपक्ष के हाथ में रहेंगे, जिसका एक अलग किस्म का महत्व है जो कि वोटों में नापा नहीं जा सकता। और एक संशोधन कर दूं कि ये बात जरूर है जो उनकी थ्योरी है इंटरेस्टिंग कि सरकार एलाइज पे निर्भर करेगी तो एक तरह से ज़्यादा लंबी टिक सकेगी इत्यादि, सच हो। लेकिन मुझे इंटरेस्ट इस वक्त बीजेपी की सरकार चलने या ना चलने में नहीं है, वो तो शायद चल जाएगी 4-5 साल। मोदी जी क्या अगर अगले साल बिहार बीजेपी हार जाती है, उसके बाद क्या मोदी जी राज कर सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बिहार हारते हैं तो ये निष्कर्ष फिर उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि भाई मोदी जी अब लायबिलिटी है, वोट गेटर नहीं है। और देखिए पार्टी में वोट गेटर जो हो उसके 100 खून 7 खून माफ हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी के प्रेमियों की कोई कमी नहीं है बीजेपी और आरएस के अंदर, वो मौके का इंतजार कर रहे हैं। एक और हरियाणा एक छोटा मौका होगा। खोलते हुए दिख रहा है योगेंद्र जी आप, राजकिशोर।